Dear friends, in last period we had discussed income, profit and receipt. Now we will try to clear the concept of expenditure. Payment and losses. First of all, we will discuss expenses, expenditure. To understand expenditure, we must know types of expenditure. We can classify expenses as revenue expenses, deferred revenue expenses, and capital expenses. Revenue expenses are those expenses which are required to satisfy daily needs of any business organization. For our understanding, हमारे समझने के लिए रेगुलर बिजनेस चलाने के लिए जो रेगुलर जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, लेकिन उसकी समझने के लिए क्या कह सकते हैं हम? रेवेन्यू एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट होगा ओनली वन टाइम, जैसे आपने किसी को सैलरी पे की एक महीने की, अगले महीने की सैलरी आपको और देना पड़ेगा। आपने अपने गाड़ी के लिए पेट्रोल भरा, पेट्रोल भरने के बाद जब वो चलेगी तो फिर से आपको पेट्रोल भरना पड़ेगा। ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस। जनरली इसकी जो अमाउंट रहेगी वो कम रहेगी। रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, वन टाइम रहेगा, बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड इजीली, कॉस्ट ऑफ कार, आपने कार खरीदी तो ये जो रहेगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि असेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। असेट मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कार के चलाने के लिए आपको पेट्रोल की जरूरत है, तो पेट्रोल जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे जो एक्सपेंसेस होंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा और वन टाइम होगा। देन व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू ही एक्सपेंसेस है, लेकिन इससे जो बेनिफिट होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का बेनिफिट वन टाइम और बार बार होते रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा वन टाइम, बेनिफिट लॉन्ग ड्यूरेशन और रिपीटेडली बेनिफिट होगा। आपने आज कार चला लिए, कल चला लो, एक महीने के बाद
1 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होगा अनसर्टन पीरियड के लिए होगा। कांट से कब तक होगा? कभी भी हो सकता, कभी भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट डाली, आज वो पेपर किसी ने रेफर कर लिया, उससे आपसे कांटेक्ट करके आपका जो ट्रेडिंग बिजनेस हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, उससे बेनिफिट उठा लिया। अब जनरली प्रैक्टिकली दिस हैपन्स कि पेपर को रद्दी में बेचा जाता। कुछ लोग साल भर तक के रद्दी रख लेते और फिर साल भर के बाद एक साथ बेच देते। रद्दी बिक गई, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट थी वो पेपर का टुकड़ा किसी रद्दी में चले गया और वो पेपर किसी पैकिंग में ऐसे पर्सन के पास गया जिसको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज चाहिए। उसने देखा पेपर के अंदर, आपसे कांटेक्ट किया, आपने एडवर्टाइजमेंट किया था 1 साल पहले, लेकिन इसका बेनिफिट हो रहा आपको 1 साल के बाद, मे बी 5 साल के बाद, मे बी 10 साल के बाद। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होगा वो अनसर्टन पीरियड के लिए होगा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस के समझने में आमतौर पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम सिंपल वर्ड यूज करेंगे, रेगुलर, नॉन रेगुलर। और रेगुलर मतलब हमेशा होने वाला, और नॉन रेगुलर मतलब कभी कभी होने वाला है। दोनों रेगुलर, दोनों रेवेन्यू है, दोनों रेवेन्यू है, लेकिन एक रेगुलर एक्सपेंसेस होगा और एक नॉन रेगुलर एक्सपेंसेस होगा। दोनों का बेनिफिट एक ही टाइम होगा, दोनों का बेनिफिट एक ही टाइम होगा। जैसे हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज है, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स, टी, इसका रेगुलर अरेंजमेंट करेगी। तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रिकरिंग और रेगुलर। अब कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है, उनके लिए भी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया। समझने के लिए हमारे ये नॉन रेगुलर है कि ये गेस्ट हमेशा नहीं आएगा, तो ये एक्सपेंसेस को नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहा जा सकता। तो एक्सपेंसेस मे बी कैश एक्सपेंसेस, मे बी नॉन कैश एक्सपेंसेस। To determine the profit, we must know income and all expenses in respect of that income. अगर कोई सिर्फ रेवेन्यू कंसीडर करेगा, डेफर्ड रेवेन्यू कंसीडर नहीं करेगा और कैपिटल एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करेगा, तो ही कांट डिटरमाइन द करेक्ट अर्निंग प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कंसीडर करना पड़ेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कंसीडर करना पड़ेगा और कैपिटल एक्सपेंसेस भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसको प्रोपोर्शनेटली कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पीरियड होगा बिजनेस अकाउंट मेंटेन करने का, जनरली 1 ईयर होगा। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ये तो रेगुलर रहेगा, तो 1 साल के लिए जितनी सैलरी दी जा रही है पूरी सैलरी कंसीडर होगी।
पूरी सैलरी कंसीडर हो। आपने एडवर्टाइजमेंट किया 50,000 रुपये का, एडवर्टाइजमेंट किया और आपने एक अंदाज किया कि ये एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको 2 साल के लिए होगा। तो अब हमारा जो प्रॉफिट डिटरमाइन किया जा रहा है वो 1 साल का प्रॉफिट डिटरमाइन किया जा रहा है। तो 50,000 अगर हम अभी कंसीडर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट सही डिटरमाइन नहीं होगा। हमारा एक अंदाज है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कि एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमको 2 साल के लिए होगा। तो 50,000 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 25,000 रुपीज पर ईयर कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ आपने बिजनेस चलाने के लिए एक वैन खरीदी। वैन खरीदना एक टाइम होगा, यूज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ द वैन फॉर योर बिजनेस इज ₹1 लाख और आपने सोचे इसकी लाइफ होगी 10 साल तक की। तो 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट होगा, आपने 1 लाख रुपए पे किया है, इसका बेनिफिट आपको होगा 10 साल। तो ये जो 1 लाख रुपए रिकवर किए जाएंगे 10 साल के अंदर, तो हर साल के लिए 10,000। तो ये जो आइटम होगा, आपने इसका पैसा पहले साल पे किया, दूसरे साल, तीसरे साल, 5वें, 7वें, 10वें साल इसके अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं। पेमेंट होगा वन टाइम। तो इसको रिकवर किया जाएगा 10 साल। दूसरे साल में पेमेंट नहीं होगा, तीसरे साल नहीं, चौथे साल नहीं। तो ये जो पार्ट है इसको अकाउंटिंग के अंदर कहा जाएगा डिप्रीसिएशन, और ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। एक ही दिन पैसा गया, हर साल पैसा नहीं जाएगा, तो उसको नॉन कैश एक्सपेंसेस कहा जाएगा। 1 लाख रुपये रिकवर किए जाएंगे 10 साल में, तो हर साल के लिए 10,000 रुपीज पर एनम। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए वी मस्ट नो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। तो एक सवाल ये है, अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है? आर्ट है या साइंस है? तो अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ये जो हमारा अब का डिस्कशन है, आगे हमारा डिस्कशन होगा अकाउंटिंग आर्ट और साइंस। तो ये डिस्कशन को बेस अगर सामने रहेगा आपके, तो वो पीरियड समझने के लिए आपको आसानी होगी, वेदर अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। तो जब तक कि टोटल एक्सपेंडिचर हमको पता नहीं होगा और रिलेटेड टू पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्टिकुलर पीरियड, तब तक कि हम हमारे बिजनेस का सही प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर रेवेन्यू हो सकता, डेफर्ड रेवेन्यू हो सकता, कैपिटल हो सकता, वन टाइम हो सकता, रेगुलर हो सकता, कैश हो सकता, नॉन कैश हो सकता। एक्सपेंसेस जो होगा मे बी कैश एक्सपेंसेस, मे बी नॉन कैश एक्सपेंसेस। एक रहेगा एक्रूअल बेसिस और एक रहेगा कैश बेसिस। बिजनेस जो ट्रांजेक्शन मेंटेन किया जाता वो दो तरीके पे मेंटेन किया जाता, एक ऑन द बेसिस ऑफ कैश और दूसरा रहता ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल बेसिस। ये पार्ट के लिए भी एक सेपरेट पीरियड होगा, एक्रूअल और कैश। एक्रूअल को कहा जाता मर्केंटाइल सिस्टम, तो इसको और बाद में डिटेल में होगा। तो जितना एक्सपेंडिचर है जरूरी नहीं कि वो पेमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस, यहां कोई पेमेंट नहीं होगा। आपने वैन खरीदी थी तो पहले साल तो पेमेंट हुआ 1 लाख रुपये फर्स्ट ईयर। अब 1 लाख को रिकवर किया जाएगा 10 साल में, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 the expenses for 10 years, but cash outflow
एक्सपेंसेस तो है 10,000, कैश आउटफ्लो पैसा जाना यहां रहेगा नील। तो एक्सपेंडिचर दो तरीके का होगा, कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब हम डिस्कस करेंगे पेमेंट मतलब आपके पास से पैसा या पैसे जैसे कोई चीज जाना, जैसे चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, बैंक ट्रांजैक्शन है, इससे आपका होगा पेमेंट। पेमेंट क्यों होगा, पेमेंट क्यों करना पड़ेगा? तो एक होगा रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी है, लाइट बिल है, रेंट है, परचेसेस है, वेजेस है, इसके लिए आपका पैसा आउटफ्लो होगा। पेमेंट का दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, आउटफ्लो ऑफ कैश। दूसरा, टू परचेज द असेट, आपको असेट खरीदना है। असेट क्या है? एक सेपरेट पीरियड होगा सिर्फ असेट के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तीसरा होगा रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन लिया था, लोन वापस करने के लिए आप जो पैसा देंगे वो होगा रीपेमेंट ऑफ लोन। और आप किसी को लोन दे रहे हैं, ग्रांटिंग ऑफ लोन, तब भी आपका पैसा आउटफ्लो होगा। और रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, असेट परचेज करने के लिए, रीपेमेंट के लिए, ऑलवेज एक्सपेंडिचर विल नॉट बी सेम टू पेमेंट। सारे पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है और सारा एक्सपेंसेस पेमेंट नहीं है। वी कांट से एक्सपेंसेस इक्वल्स टू पेमेंट, ये नहीं होगा। कभी कभी हो सकता, हमेशा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी है 10 एम्प्लॉय की, 1 लाख रुपया, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपने 50% सैलरी पे की, 50% पे करना बाकी है, तो एक्सपेंसेस तो हो गया 1 लाख, एक्सपेंसेस तो हो गया 1 लाख और पेमेंट हो गया 50,000। 50,000 रुपये देना बाकी है आपको। तो जेब में से जो पैसा हार्ड कैश या इक्विवेलेंट टू कैश जो आउटफ्लो होगा वो पेमेंट होगा। अब तीसरा